जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल के खास कार्यक्रम में एक बार फिर हमने नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई है। आज के दौर में नशे की समस्या बेहद आम हो गई है। स्कूली बच्चे ही दोस्तों की संगत या फिर खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में नशे जैसी लत का शिकार हो जाते हैं और अपना भविष्य बर्बाद कर बैठते हैं। युवाओं को इस नशे से बचाने के लिए सरकार और प्रशासन लगातार कदम उठा रहा है। हाल में ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश भर में नशे के खिलाफ बड़ी मुहिम छेड़ते हुए साइक्लोथॉन 2.0 यात्रा निकाली। ये यात्रा पूरे हरियाणा का भ्रमण करते हुए फरीदाबाद पहुंची। इस यात्रा को लेकर हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ देवेंद्र कौशिक ने राज्य मंत्री राजेश नागर से खास बातचीत की। सुनिए। हरियाणा को ड्रग फ्री करने के लिए पूरे हरियाणा में साइक्लोथॉन यात्रा का आगाज किया गया है और हर जिले में ये यात्रा जा रही है। फिलहाल फरीदाबाद में साइक्लोथॉन की यात्रा 2.0 पहुंच चुकी है। हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर है और खुद साइकिल पर बैठकर इस यात्रा की रवानगी कर रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, ड्रग फ्री हरियाणा के लिए एक बड़ी मुहिम हरियाणा सरकार की। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने इसको हिसार से झंडी दिखाकर रवाना किया था और आज ये यात्रा चलते हुए सभी जिलों से आज गांव में हमारे विधानसभा में पहुंची है और आज यहाँ भव्य स्वागत हमारे युवाओं के साथ, हमारे स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ के लोगों के ने इसका किया है। और ये आज ये सतपुरा होती हुई, फरीदपुर होती हुई बर्ड स्ट्रीट पर जाकर समाप्त होगी। वहाँ पर एक कल्चरल प्रोग्राम रखा गया है। उसके बाद ये रात को 12 सेक्टर स्टेडियम में रुकेगी और हमारे मुख्यमंत्री जी सुबह 6 बजे झंडी दिखाकर इसको 12 सेक्टर स्टेडियम से रवाना करेंगे। कई यात्राएं इस तरह की लोगों को जागरूक करने के लिए समय समय पर सरकार निकालती रहती है। ये एक ऐसी यात्रा है साइक्लोथॉन जो प्रदेश को ड्रग फ्री करने यानी कि नशा मुक्त करने की एक मुहिम जो इतनी बड़ी सरकार ने उठाई, कितना फर्क इसका पड़ेगा? देखो, इससे युवाओं को एक जागरूक करने के लिए ये यात्रा निकाली गई है। इससे युवाओं को बताया जा रहा है जगह जगह जहाँ भी जा रहे हैं कि नशे से दूर रहे, हमारा प्रदेश नशा मुक्त रहे और नशा से जो हानि होती है उसके बारे में जागरूक किया जा रहा है कि नशे की लत में आकर जिस तरह से बच्चे गलत संगत में पड़ जाते हैं और उनका भविष्य जो खराब हो जाता है, तो इसलिए उनको जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में हरियाणा सरकार में मंत्री राजेश नागर जो खुद साइक्लोथॉन यात्रा में शामिल हुए हैं, साइकिल चलाते हुए। यहाँ से अब इसको रवाना आगे करेंगे और इस यात्रा के साथ में कोशिश यही है कि हरियाणा को कैसे ड्रग फ्री बनाया जाए। साइक्लोथॉन का उद्देश्य न केवल आज के लिए बल्कि साल से साल इसी तरह से एक मैसेज सरकार की तरफ से नशा मुक्त हरियाणा का दिया जाएगा। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। वहीं सरकार के साथ साथ प्रशासन भी ड्रग्स फ्री हरियाणा बनाने में लगा हुआ है। बराड़ा पुलिस ने नशा तस्करों को बड़ा अल्टीमेटम दे दिया है। डीएसपी बराड़ा ने नशा तस्करों को चेतावनी दी है कि वो नशे का कारोबार छोड़ दे। अगर कोई नशे के कारोबार में संलिप्त पाया गया तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच कर नीलाम की जाएगी और वाहन को जब्त किया जाएगा। तस्वीर करता हूं, कोई भी कहीं भी कोई नशा किसी प्रकार का बेचता करता है उसकी खबर दे, उसकी इन्फॉर्मेशन दे, उनका नाम बिल्कुल जब्त रखा जाएगा, बताया नहीं जाएगा और इससे अपने बच्चों को खुद से दूर रहे। नशा एक बहुत गलत चीज़ है, डिम्मक की तरह है, खा जाती है परिवार को और ये बिल्कुल गलत है। इसको हमें हेल्प करें, हमारी सपोर्ट करें। इसमें हम 24 घंटे जो है जनता के साथ है। वहीं बढ़ते नशे की खबरों के बीच एक अच्छी खबर भी है। नारनौल से लगता एक गांव जोरासी पूरी तरह से नशा मुक्त हो चुका है। हरियाणा पुलिस की तरफ से इस गांव के बाहर नशा मुक्त गांव का बोर्ड भी लगा दिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने समय समय पर नशा मुक्त को लेकर स्कूलों, महाविद्यालयों और पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक किया। इस गांव पर नशा मुक्ति का इतना असर है कि यहां पर लोग शराब आदि नशे से दूर रहने लगे हैं। यही कारण है कि महिलाएं अब बेहिचक दिन हो या फिर रात गांव में अकेली कहीं भी आ जा सकती हैं। गांव के लोगों ने बताया कि अब उनके गांव में ना के बराबर लोग नशा करते हैं। पंचायत और सरकार ने जो नशे के खिलाफ कदम उठाया है वो इस गांव के लिए वरदान साबित हो रहा है।
हमारे इस सरकार में और इस पंचायत में नशा मुक्ति का बहुत उसका स्वरूप देखने को मिला है। नशा सरकार ने बहुत मेहनत की हमारे गांव को नशा मुक्त बनाने के लिए। पहले तो बहुत गलियों में आवारा घूमते थे, नशा पी के, नशा करके, मतलब सभी ऐसे हुड़दंगबाजी होती थी, लड़ाई वगैरह करते थे। लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कंट्रोल है हमारे गांव में। प्रशासन ने भी, सरकार ने भी और हमारी पंचायत ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया है। सरकार ने हमारे गांव को नशा मुक्त किया है। इससे महिलाओं में ज़्यादा खुशी हो रही है कि महिलाएं, पहले लोग नशा करते थे तो बाहर निकलने में झिझक महसूस करती थी, लेकिन जब से सरकार ने हमारे गांव को नशा मुक्त किया है, नशे पर कंट्रोल पा लिया गया और अब महिलाएं रात को भी सुरक्षित महसूस करती हैं। जो हमारी सरकार है, पीएम मोदी का जो कदम है, हमारे देश को नशा मुक्त देश बनाने का जो अभियान है, उस अभियान के रूप में जो प्रशासन ने हमारे 84 गांव को नशा मुक्त पूर्ण रूप से घोषित किया है, वो एक सराहनीय कदम है। मैं उसका स्वागत करती हूँ। दूसरा एक चीज़ और कहना चाहूँगी, जो ये नशा मुक्ति अभियान है, इसमें हम सबको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। हो सकता है अभी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद हमारी नज़र में नहीं है या फिर पीठ पीछे कह सकते हैं वो नशा करते होंगे, तो उन सबको समझाने के लिए हम सभी को इस यज्ञ में आहुति डालनी होगी, घर घर जाकर लोगों को समझाना होगा। हम बयान भी हमने आपको सुनवाए, लोगों के जो सुझाव हैं, जो राय है उनको की नशा को लेकर, वो भी हमने आपको सुनवाए कि किस तरह से सरकार, प्रशासन और आम जनता मिलकर इस जंग को लड़ रही है। नशे के खिलाफ ये जंग लगातार जारी है और सभी लोग इसके खिलाफ हल्ला बोल रहे हैं। ऐसे में आप भी हल्ला बोलिए नशे के खिलाफ और इस जंग में शामिल होइए। नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, ये सब लोगों ने ठाना है और इसी मुहिम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, जिस पर आप जुड़कर हमारे साथ इस मुहिम में जुड़कर हल्ला बोल सकते हैं। नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज की बड़ी मुहिम है कि नशा मुक्त पूरे प्रदेश को बनाना है और ऐसे में कई जगह से जो नशा कारोबारी है उनके ऊपर सख्ती भी की जा रही है। वही कई जगहों से अच्छी खबर भी सामने आ रही है। एक ताजा उदाहरण हमने आपको फिलहाल यहीं पर दिखाया। नारनौल के पास का एक गांव जो को नशा मुक्त घोषित हो चुका है। वहां के लोग नशे से दूर रह रहे हैं और ऐसे में अब नशे से कैसे दूर रहना है, इसको लेकर भी कई लोग सवाल करते हैं कि आखिरकार नशे से कैसे दूर रहा जाए। तो सबसे पहले आपको सुदृढ़ होना है। नशे से दूर रहने के लिए सकारात्मक आपको अपनी राय रखनी है, सोच रखनी है। परिवार, दोस्तों और समुदाय के सदस्यों का आपको उनसे लगातार बातचीत भी रखनी है। नशे के खतरों और उसके परिणामों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि नशा कितनी बुरी चीज है। नशे से दूर रहने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, यानी कि अच्छा लाइफस्टाइल अपनाएं। तनाव से निपटने के लिए स्वस्थ तरीके सीखें। किसी भी समस्या या परेशानी के लिए मदद लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करें। सब लोग आपकी सहायता के लिए खड़े हैं और ऐसे में हम सब लोग इस मुहिम से जुड़कर, जो हमारे युवा हैं, जो लोग नशे की ओर जाते हैं, उनसे बचाने के लिए सब लोगों ने ये संकल्प लिया है कि नशा मुक्त पूरे प्रदेश को बनाना है। ऐसे में आप भी हल्ला बोलिए। नशे के खिलाफ जो ये बड़ी मुहिम चलाई जा रही है उसमें हमारे साथ जुड़िए। आप चाहे किसी भी विषय पर उस पर बातचीत कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। अगर आपके घर के आसपास कोई नशा बेचता है, नशे का कारोबार चलता हो, आप उसको लेकर भी जानकारी दे सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं, क्योंकि आपका बोलना बहुत जरूरी है। आपकी एक राय, आपके एक विचार किसी के जीवन पर बड़ा असर डाल सकते हैं। अगर आपने किसी की सहायता की हो नशे को दूर करने में या फिर उसको नशे से दूर रखने में, वो भी आप साझा कर सकते हैं। आपकी एक एक राय, आपके एक एक विचार किसी के लिए वरदान साबित हो सकते हैं। और लगातार प्रशासन भी जुटा हुआ है, नशे के खिलाफ हल्ला बोल रहा है और सभी लोग मिलजुल कर इस बड़ी मुहिम में एक साथ नजर आ रहे हैं। इसका ताजा उदाहरण भी हमने आपको दिखाया। नारनौल के पास का एक गांव जो कि नशा मुक्त घोषित हो चुका है, यानी कि धीरे धीरे प्रदेश नशा मुक्ति की ओर जा रहा है। प्रशासन भी इसको लेकर मुस्तैद है। साइक्लोथॉन 2.0 इसका सबसे ताजा उदाहरण है। पूरे प्रदेश में ये मुहिम चलाई जा रही है कि नशे से सभी लोगों को दूर रखना है और खासकर प्रशासन इसको लेकर काफी ज्यादा सख्त है। ऐसे में आप भी हल्ला बोलिए, नशे के खिलाफ इस मुहिम में जुड़िए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, उस नंबर पर आप जुड़िए और अपनी राय जरूर इसको लेकर दीजिए, क्योंकि आपका हल्ला बोलना बहुत जरूरी है। जनता के विचार इसको लेकर बहुत जरूरी है।
वहीं हिसार से हमारे दर्शक वेद प्रकाश जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। जी बताइए, बहुत स्वागत है आपका, क्या कुछ राय है आपकी नशे के खिलाफ? धन्यवाद जी। ये इंडिया न्यूज हरियाणा की जो मुहिम है ये काबिले तारीफ है। इस वक्त देखिए हरियाणा का जो युवा है वो मुल्क नशे की चपेट में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसका विशेष कारण ये भी है कि हमारे जो युवा हैं उनको किसी हाथ को काम उनके पास नहीं है, नौकरियों की कमी, इकट्ठे होके बैठ के ये इस तरह का नशा करते हैं। इसको दूर करने का सबसे मेरा सुझाव ये है कि जहाँ से नशा चलता है सोर्स पे अंकुश लगाने की जरूरत है। पुलिस को जहाँ जहाँ पर इक्का दुक्का जगह पर शहरों में जहाँ झुग्गी झोपड़ियों के आसपास लुके छुपे जो जगह पर होते हैं, सेक्लूडेड प्लेस जिनको हम कहते हैं, उनमें इस चीज को चेक करने की जरूरत है कि कौन कौन से ऐसे वर्बल जो जगह हैं जहाँ पर इस तरह युवा इकट्ठे होकर करते हैं। दूसरा, सरकार को चाहिए कि युवा को, जो गाँव में युवा हैं उनको किसी काम धंधे में लगाएं और उसके अलावा जो है उनको इस स्कूल के द्वारा या जो भी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनके द्वारा ये एक ऐसी मुहिम चलानी चाहिए नशे के खिलाफ जिससे हम इसको रोक सकें। जरूरी बात यह है कि जो खाली हाथ हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, आजकल ये देखा गया है कि जितने युवा हैं वो खाली बैठे इसी विषय के ऊपर बात करते हैं। इसलिए जरूरी है कि युवाओं को एक मार्गदर्शन के रूप में पंचायत द्वारा, एनजीओ द्वारा और पुलिस के द्वारा इस तरह का मुहिम चलानी बहुत जरूरी है ताकि इस पर अंकुश लगाया जा सके। ठीक है डॉक्टर वेद प्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने यहाँ पर डॉक्टर वेद प्रकाश को सुना, जिन्होंने ये कहा कि जो सोर्स है, जो डायरेक्ट सोर्स है, उसके ऊपर चोट पहुंचाने की बहुत ज़रूरी है। अगर डायरेक्ट सोर्स जो कि नशे को आगे बढ़ाता है उसके ऊपर चोट होगी तो आगे नशा नहीं बढ़ पाएगा। और उसके साथ ही उन्होंने कई सुझाव भी यहाँ पर दिए, जैसे एनजीओ को भी इसके अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि नशे के खिलाफ जो ये जंग लड़ी जा रही है उसमें और भी प्रबलता आ सके और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कारगर हो। वही हमारे सहयोगी कैथल से वीरेंद्र पुरी जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। वीरेंद्र, लगातार इसको लेकर नशे के खिलाफ जो मुहिम है उसमें लोग भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, प्रशासन भी काफी ज्यादा मुस्तैद है। देखिए, जिस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार या फिर जो हरियाणा की पुलिस है वो लगातार नशे के ऊपर चोट करती नजर आए, क्योंकि नशे के खिलाफ अनेक तरह की मुहिम जो है हरियाणा पुलिस ने भी चला रखी है। और अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह से साइक्लोथॉन रैली के माध्यम से हरी झंडी दी और पूरे हरियाणा में वो रैली जाएगी और कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ एक संदेश जो है वो दिया जाएगा। अगर मैं कैथल की बात करूं तो कैथल एसपी भी नशे के खिलाफ लगातार मुहिम चलाए हुए हैं। लगातार कैथल में भी एक, बल्कि हरियाणा पुलिस ने एक शॉर्ट फिल्म बनवाई है, एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई है जिसके माध्यम से नशे के ऊपर चोट की गई है। कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ अनेक तरह की जो चीजें हैं उस तरह के संदेश जो देने की कोशिश की जा रही है। कैथल एसपी खुद स्टेज के माध्यम से ये कहते भी नजर आए थे कि नशा तो मैं भी करता हूँ, लेकिन नशा मैं वो करता हूँ, मैं कामयाबी का नशा करता हूँ, मैं म्यूजिक का नशा करता हूँ, मैं पॉजिटिव चीजों का नशा करता हूँ। कहीं ना कहीं नशे के खिलाफ कैथल एसपी ने भी इस तरह की मुहिम जो चलाई है, हरियाणा सरकार की तरफ से भी जो मुहिम चलाई गई है काबिले तारीफ है। और नशे के ऊपर अगर चोट करनी है तो हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। पुलिस को जो पुलिस काम कर रही है उसमें हर व्यक्ति को सहयोग करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नशे की जो जड़ें हैं वो खत्म करनी है तो हर व्यक्ति को, हर बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर व्यक्ति को जागरूक होना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर वीरेंद्र, इस यज्ञ में सभी को मिलकर आहुति देनी होगी, तभी जो ये जंग है वो पूरी सफलता के साथ पूर्ण हो पाएगी और सफलता की सीढ़ियां चढ़ती हुई नजर आएगी। और जो लोग नशे के खिलाफ आगे बढ़ते हैं, यानी कि नशे का सेवन करते हैं, उनको पॉजिटिव चीजों की ओर ज्यादा जाना चाहिए। यानी कि अगर वो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से इसको लेकर संकोच ना करके खुलकर बातचीत करें और पॉजिटिव थिंकिंग रखें तो वो नशे से दूर रह सकते हैं। बिल्कुल, नशे के खिलाफ जिस तरह पुलिस लोगों को जागरूक करी है, कहीं ना कहीं नशा उन बच्चों को जो नशा करते हैं इस हद तक ले जाता है कि वो घर की चीजें बेच देते हैं। वो पीछे कलायत का एक मामला आया था कि जो नशा करने वाले लोग हैं यहाँ तक तंग हो गए थे कि जो उनके हाथों की नसें हैं वो कमजोर हो गई थी, उनके पाँव की नसें जो है वो कमजोर हो गई थी और उन्होंने जो अपने गुप्तांग है उसमें नशे के जो इंजेक्शन है वो लेना शुरू कर दिए थे। कहीं ना कहीं उसके बाद जो कैथल पुलिस है वो अच्छी हुई, कैथल के
के एसपी जो राजेश कालिया है वो एक्टिव है और उन्होंने कलायत में पुलिस की जो टीमें हैं वो बनाकर भेजी, जिसके बाद उनको वहां से जागरूक किया गया। कहीं ना कहीं नशे की जो जड़ें थी, जो नशा बेचते थे लोग, उनको कहीं ना कहीं उनके ऊपर शिकंजा कसा गया। तो ठीक है वीरेंद्र, यानी कि कुल मिलाकर जो लोग नशा करते हैं उनको ये समझने की जरूरत है कि वो खुद को तो नुकसान पहुंचाते हैं, आसपास के लोगों को भी ठेस पहुंचाते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज हरियाणा की मुहिम लगातार जारी रहेगी और हम हल्ला बोलते रहेंगे इस विषय के ऊपर। फिलहाल आज इस